हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट करने। और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम हमने दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ये अपने चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा अपने अंदर जिज्ञासा आएगी फिर सीखने के लिए। तो अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो ये घटना हुआ था 1820। ये ईयर्स का नाम था 1820। एक्चुअल में इससे पहले क्या था ना कि हम लोग मैग्नेटिज्म को और एक जो आपका सेक्शन था आपका इलेक्ट्रिसिटी, इस दो सेक्शन को बिल्कुल ही डिफरेंटली मान के स्टडी किया जाता था। लेकिन ये जो 1820 में एक्सपेरिमेंट हुआ और इससे जो ऑब्जर्वेशन निकला उसके बाद कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग ने ये सोचा कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग चीज नहीं है, ये किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ऐसा है भी, आज भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। और अगर हम कहें तो साइंस के फील्ड में ना ये जो 1820 में जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ये अगर कहा जाए तो हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं उसको इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है। जिससे कि जैसे ही हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग लगभग हर दिन इस कंसेप्ट का यूज करते हैं कि हम लोग करेंट से मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं। तो इसका अपने रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है। तो चलिए थोड़ा सा और इससे हम लोग बात करते हैं सिंपल सी, क्या ये एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि इन 1820 ऑरेस्टेड डिस्कवर दैट अ करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग एंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ मैग्नेट। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड। उन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि एक करेंट कैरिंग वायर, या आप बोल सकते हो कि एक करेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये जो मैग्नेट पे फोर्स हो रहा है ना एक्सर्ट, ये एक्चुअल में 2 स्टेप होता है। मतलब इसमें ये जो आपका पूरा प्रोसेस है इसमें 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या कि होना हो कि जो मेरा करंट कैरिंग वायर था, जो मेरा करंट, मान लीजिए ये आपका करंट कैरिंग वायर था, तो इस करंट कैरिंग वायर ने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाया होगा और जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस 1820 से पहले ये माना जाता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट ही क्रिएट कर पाएगा। और वो मैग्नेट जो पत्थर उथर मिला था, सबको पता है, कहानी पता होगा कि एक पत्थर मिला था जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता था। तो वहां से कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था। तो हालांकि ये कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेट हम लोग को बहुत साल से, मतलब कि लगभग 2000 साल पहले से हमको इसका कंसेप्ट पता था। लेकिन ये जो करेंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम लोग को 1820 में ही आगे पता चला। ठीक है, तो ये दो स्टेप प्रोसेस का हम बात कर रहे थे, वो कुछ ऐसे हुआ होगा कि मेरा जो करेंट कैरिंग कंडक्टर था वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने मैग्नेट को रखा तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट किया होगा। तो यहां से ये कहानी, तुम्हारा चर्चा वहां से सामने आया भाई कि सब लोग जो भी उस समय के साइंटिस्ट लोग थे, सब लोग ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उनमें एक्साइटमेंट आया कि हाँ भाई अगर ये हम लोग कुछ ऐसा कर पाए कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चीज हो सकता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय के साइंटिस्ट, एक जिनका नाम आपने सुना होगा एम्पियर, तो एम्पियर साहब भी उस समय ही इनका नाम ये सब चर्चे में था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को देख के उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो कितना बनाता है वो, तो उन्होंने कोशिश किया कि क्यों ना हम एक कुछ ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे जिससे हम ये फाइंड कर सके कि ये करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो कुछ काम कर रहे थे अपना एम्पियर साहब इस लॉ को लेके। उसी समय 2 साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था बायोट एंड सेवर्ट, जिनका नाम आप लोग बुक में देखोगे और अपने को उनका लॉ पढ़ना भी है। तो उसी समय 2 साइंटिस्ट थे बायोट और सेवर्ट, और उन्होंने भी सेम चीज पे काम किया कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करें
मैग्नेटिक फील्ड का, और कुछ हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेके आए, तो वो लोग सक्सेसफुल भी हुए थे। उसी साल 1820 में ही बायोट एंड सेवर्ट ने एक अपना मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया था कि कैसे हम लोग किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और वो अपने को स्टडी करना है, वो अपने सिलेबस में है भी, तो उसके हम लोग थोड़ा देर बाद आएंगे अभी। तो ये आपका कहानी ऐसे हुआ था कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकला इस एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हालांकि 1886 में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैक्सवेल। अगर आपने उनका नाम सुना होगा मैक्सवेल, तो उनको भी बहुत महान साइंटिस्ट माना जाता है। कि उन्होंने कहा कि ना कि सिर्फ ये आपका मैग्नेटिज्म और जो आपका सेकेंड फील्ड है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब वो एक ही चीज है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक ही चीज है, बस आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर करता है डिपेंड कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा कि मैग्नेटिज्म मिलेगा। और उन्होंने इस पूरे एक सिक्के को, उन्होंने एक जो पूरा कलेक्टिव चीज था उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो वो अभी बाद में करना है चर्चा अबाउट मैक्सवेल लॉ। फिलहाल हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को अलग से करेंगे स्टडी, मतलब कि अभी हम इसको रिलेट नहीं करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी मेरे पास एक करेंट विरेंट होगा, ये सब हम लोग उससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। चलो और थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। तो 1820 में ये सब एक्सपेरिमेंट देखा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो बाद में ये भी पता चला, देखो मैंने यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट की लेटर, बाद में हमको और पता चला इट वाज डिस्कवर्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर exerts force on moving charge and other current carrying conductors also। मतलब कि जो 1820 में डिस्कवर हुआ था कि करंट कैरिंग वायर ने एक मैग्नेट पे फोर्स एग्जर्ट किया, जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये भी देखा गया कि वो जो करंट कैरिंग वायर था वो सिर्फ मैग्नेट पे ही नहीं, वो एक मूविंग चार्ज पे, कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा था तो उस पे भी उसने फोर्स किया एग्जर्ट। और उसके बाद ये भी पता चला कि अगर हम, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसके करीब हम दूसरा करंट कैरिंग वायर लाएं, तो ये दोनों वायर भी एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो सिर्फ ये मेरे जो मेरा करंट कैरिंग वायर था वो मैग्नेट पे ही नहीं, मूविंग चार्ज पे भी और एक दूसरे करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगाता है। तो वो अभी हम लोग इस सेक्शन में वो हम लोग थोड़ा सा डिले करेंगे, उसमें वो थोड़ा बात करेंगे। पहले हम लोग बस ये सीखेंगे अभी कि मेरा जो वायर है वो अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम लोग बस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उसके फील्ड में दूसरा चार्ज और दूसरा करंट कैरिंग वायर हम लोग बाद में लेके आएंगे, लेकिन वो अपने को स्टडी करना है, तुम लोग अभी इसको जान के रखो। ओके, अब चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि फ्रॉम द फॉरस्टेड एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है, या आप बोल सकते हो करंट कैरिंग वायर मतलब कि मूविंग चार्ज, कि एक मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये वहां से कंक्लूजन निकाला गया कि करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। और ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था हमारे साइंस के फील्ड में। ओके, चलिए तो ये सब थोड़ा सा हिस्ट्री का हो गया बात। और देखो मैंने जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वही कि एट द सेम टाइम, मतलब इन 1820 ही टीम ऑफ बायोट एंड सेवर्ट, ये दो लोग थे साइंटिस्ट, इनका एक टीम था, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड गिव्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑरेस्टेड साहब जो थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और बायोट एंड सेवर्ट साहब ने इस पे काम किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन लाया और फिर उन्होंने बताया कि उस फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो ये सब कहानी ऐसे चली थी। तो यही सब आपको, अच्छा एक और ही बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आखिर बायोट एंड सेवर्ट ने ये अपना मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाया। तो कहा जाता है, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि बायोट एंड सेवर्ट ने ना एक करंट कैरिंग वायर लिया और एक मैग्नेट लिया। आप उस मैग्नेट को मैग्नेटिक नीडल बोल सकते हो, जिसका आप करते हो यूज टू फाइंड
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया और एक मैग्नेटिक लिया नीडल, और उन्होंने देखा कि वो जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो करंट के करीब आने पर डिफ्लेक्ट होता था। क्यों? क्योंकि वो करंट कैरिंग वायर उस पर फोर्स करता था एग्जर्ट। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर ने अपना फील्ड बनाया होगा और उस फील्ड में वो मैग्नेट आएगा कंपास नीडल, तो उस पर करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाएगा, तो वो जो था ना वो आपका जो कंपास नीडल वो डिफ्लेक्ट हुआ था। और उन्होंने ये भी देखा कि उससे कंपास नीडल का ऑक्सीलेटरी मोशन हो रहा था, और फिर उस ऑक्सीलेटरी मोशन का टाइम पीरियड वगैरह फाइंड करके, हाँ टाइम पीरियड फाइंड करके उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया था। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग और कितना मेहनत उनको लगा होगा कि वो टाइम पीरियड से कैसे अपना फाइंड किए होंगे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। तो चलो अभी तो हो गया हिस्ट्री अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या था और क्या था वो मैथमेटिकल इक्वेशन।